Hello बच्चों, let us see this question. Question say that if in a triangle ABC, 3 sine A equals to 6 sine B is equals to 2 under root 3 sine C, then the degree measure of angle A is. Now, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और की कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग साइन रूल की बात किया। साइन रूल क्या होता है? साइन रूल एक ट्रायंगल के लिए काम करता है। ट्रायंगल एबीसी हमने ले लिया, ये हमारा ए है वर्टेक्स, ये बी और सी। इसका मतलब ये एंगल, ये ए लेते हैं, इसको बी एंड सी। अब ए के अपोजिट की लेंथ को ए मान लिया, बी के अपोजिट की लेंथ को बी और सी के अपोजिट की लेंथ को सी। तो साइन रूल ये बताता है यहां पे कि भाई ए अपॉन साइन ए या साइन ए अपॉन, जैसे भी मर्जी हम लोग लिख लेते हैं इसको। साइन ए, इसको लिख रहे हैं हम लोग साइन ए अपॉन ए, दैट इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी, दैट इज, और इसको लेट कर लो के। हम लोगों ने लेट के कर लिया। साइन रूल ऐसा ही बताता है। अब अगर मैं फर्स्ट को लास्ट से ले लेंगे के से, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? साइन कैपिटल ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए के। तो कैपिटल ए इक्वल्स टू ए के। साइन बी इज इक्वल्स टू बी के। साइन सी इज इक्वल्स टू सी के, where a comma b comma c are sides of triangle सेकेंड जो हम लोग यहाँ पे की कंसेप्ट लेंगे वो लेंगे कोसाइन रूल जो होता है, कोसाइन जो रूल होता है, कॉस ऑफ ट्रायंगल। सेम यहाँ पे हम बना भी देते हैं दोबारा एक ट्रायंगल। यही ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी एंड सी। एंगल हमारे पास ये ए है, ये बी है एंड सी है। अपोजिट साइड ये बी एंड सी लिया। तो कहता है कोसाइन रूल में cos A is equals to b square plus of c square minus of a square divided by 2bc, where a comma b comma c are side of ट्रायंगल। क्लियर? यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया क्या है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो गिवन है पहले उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है? गिवन दैट क्या दिया हुआ है? 3 साइन ए इज इक्वल्स टू 6 साइन बी इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 3 साइन सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई 1/3, that is equals to sin b whole divided by 1/6 is equals to sin c whole divided by 1 by under root of 3। इसको कुछ ले लो लेमडा, इसको हम लोगों ने लेट कर लिया।
तो इससे हमारे पास निकलेगा क्या? निकल गया साइन ए इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 3। इसी तरीके से साइन बी इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 6 एंड साइन सी इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 अंडर रूट ऑफ 3। बट हमने की कंसेप्ट में क्या देखा है कि यहाँ पे ये ए के है साइन ए, साइन बी बी के है। तो इसका मतलब फ्रॉम की कंसेप्ट अगर मैं देखूं तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है? हम लोगों को पता चल रहा है फ्रॉम की कंसेप्ट ए के इक्वल्स टू लेमडा बाई 3, बी के इक्वल्स टू लेमडा बाई 6 एंड सी के इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 अंडर रूट 3। इससे हम लोग ए निकाल देंगे। तो ए हमारे पास आया लेमडा बाई 3 के, बी हमारे पास आया लेमडा बाई 6 के एंड सी हमारे पास आया लेमडा अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ कितना 3 के, है ना, अंडर रूट ऑफ 3 के, ये आ गया। अब हमने कॉस रूल यूज किया। नॉ फ्रॉम कोसाइन रूल क्या बताता है कोसाइन रूल जी? कोसाइन रूल बता रहा है यहां पे, कोसाइन रूल की कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू डाल रहे हैं बी का। ऑलरेडी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू निकाल रखे हैं। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहां पे रखते हैं। तो रखिए वैल्यू को, तो ये आ जाएगा देयरफॉर cos ऑफ ए इज इक्वल्स टू cos ऑफ ए, बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है जी, दैट इज इक्वल्स टू, एक बार देख लो यहाँ पे बी है लेमडा बाई 6 के, है ना। तो इसको लिखा लेमडा बाई 6 के, 6 क्या है हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि बी स्क्वायर था। यहाँ पे लेमडा अपॉन 2 अंडर रूट 3 के का होल स्क्वायर माइनस ऑफ लेमडा बाई 3 के का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेमडा बाई 6 के इंटू लेमडा बाई 2 अंडर रूट 3 ऑफ के, ये होगा जी। दिस इज इक्वल्स टू लेमडा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 के का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 या 12, ये 12 के का स्क्वायर माइनस ऑफ लेमडा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 3 9 के का स्क्वायर, 9 के का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये 2 और 2 इससे कैंसिल आउट आ रहा है। तो ये हो गया लेमडा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 रूट 3 ऑफ के का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो लेमडा स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो दिस इंप्लाई दैट cos a इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर, नॉमिनेटर में भी है तो ये आ गया 1 अपॉन 36 प्लस ऑफ 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 9 होल डिवाइडेड बाई लेमडा का स्क्वायर 6, लेमडा का स्क्वायर और के का स्क्वायर, पहले अलग अलग ले लेते हैं इसको, है ना, लेमडा का स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 6 अंडर रूट ऑफ 3, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा हमारे पास कितना, सो देख लीजिए ऊपर अगर, तो ये आ गया दिस इंप्लाई दैट cos ऑफ a इक्वल्स टू cos ऑफ, इसको ले लेते हैं ऊपर, तो ये आ गया 6 अंडर रूट ऑफ 3, 6 अंडर रूट ऑफ 3 और 36 नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 36
और ये आ जाएगा 1 प्लस 36 एलसीएम, तो ये 1 आ गया, 12 तिया 36, तो 3 आ गया, और ये 4 आ जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब कॉस ऑफ ए इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए कितना आ गया, ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये कितना हो गया, पाई/2। हम लोगों को निकालना क्या था, यही तो निकालना, एक ही वैल्यू निकालनी थी ना। तो ये हमारा क्या हो गया जी, आंसर आ गया, आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।